स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, कहने का मतलब है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 गणित, यानी कि दोस्तों जो आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा 24 मार्च का। दोस्तों उसका हम लोग जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं, जो आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। देखिए आपको जो समय की संख्या एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये दोस्तों आपको 1.5 घंटा दी जाएगी। पूर्णांक की बात करें तो दोस्तों यह 40 नंबर का ही रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव भी एग्जाम होगा। ठीक है, और प्रश्न दोस्तों ये आपका मार्क शीट पे आपको सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का हर एक प्रश्न आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम को सबसे बेहतर और आसान बनाने वाला। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है, किस प्रकार से निकालेंगे। वेरी सिंपल है दोस्तों प्रोसेस इसका। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग 120 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 से लगाएगा, सबसे पहले तो ये आपका 60 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग 2 से लगाएंगे तो ये आपका 30 बार में चला जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग लगाएंगे दोस्तों आपका 15 बार में चला जाएगा। इस बार हम लोग 3 से लगाएंगे तो आपका 5 बार में चला जाएगा, और 5 लगाएंगे दोस्तों तो आपका 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, जो आपका 120 का अभाज्य गुणनखंड निकला दोस्तों, कितना निकला कहिएगा सर? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 निकला। ठीक है, तो ऑप्शंस में मिला ये कहां पर, ये जो लिखा गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। देखिए पहला ऑप्शन को चेकआउट कीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा। बोलेगा सर बहुत अच्छी तरह से मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन को लॉक कीजिए दोस्तों, और एग्जाम में 1 नंबर पक्का कीजिए सबसे पहला प्रश्न को देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का आता है। क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 का मान क्या है। वेरी सिंपल है दोस्तों, क्या करना है सभी को आपस में गुना कर लेना है, और जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, देखिए 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, 4 को 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 8, 8 को 3 से गुना कीजिएगा 24, 24 को 3 से गुना कीजिएगा तो 72। ठीक है, कितना आया 72। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है कहिएगा सर? 2 वाला ऑप्शन में दिख रहा है 72, तो 2 को लॉक कीजिए, और इसमें दूसरा प्रश्न में यानी कि यहाँ पर भी 1 नंबर पक्का कीजिए, और शुरू से आपका 2 नंबर पक्का हुआ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, कहता है दोस्तों कि 6 और 20 का एचसीएफ है। ठीक है, 6 और 20 का एचसीएफ है। एचसीएफ दोस्तों आप किसी भी तरीका से निकाल कर यहाँ पर मान को पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। तो 6 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड गए तो 2 तिहाई 6, अब 3 से 1 काटिएगा। ठीक है, अब दोस्तों 20 का हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 2 से काटेगा तो दोस्तों यहाँ पर 10 आएगा, फिर 2 से काटेगा तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 से दोस्तों आपका 1 आएगा। ठीक है, देखिए जो आपका 6 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुने 3 निकला। ठीक है, 20 का कितना निकला? तो 20 का निकला दोस्तों आप सभी का 2 गुने यहाँ पर 5। तो दोस्तों दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए दोनों में यहाँ पर 2 सिर्फ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों एचसीएफ कितना हो जाएगा? बोलेगा सर जो कॉमन आए वही आपका एचसीएफ हो, यानी कि आंसर जो आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। वेरी वेरी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है दोस्तों किसी पूर्णांक एम के लिए, ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विषम संख्या का रूप है दोस्तों, यानी कि एम की जगह अगर आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करते हैं, और अगर वह विषम आ गया तो वह वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो दोस्तों, तो आपका 4 ऑप्शन राइट है। किस प्रकार से राइट है बोलेगा सर? आप तो राइट कर दिए, कैसे होगा? मैं एग्जाम में कैसे करूंगा देखिए, सिंपली दोस्तों 2 गुने एम के जगह दोस्तों हम लोग सबसे पहले 1 को पुट करते हैं प्लस 1। ठीक है, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 क्या है, सम या विषम? कहिएगा सर विषम है। चलिए 1 तो हम लोग रख लिए, अब कहिएगा सर 1 रखे, मान चलिए 2 रखें तो कितना आएगा? देखिए 2 को गुना कीजिएगा 2 से प्लस 1। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 भी क्या है, सम की विषम? कहिएगा सर विषम है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कहता है कि y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, बहुपद px का शून्य क्या हो गया? जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न है, आपको ध्यान रखना कि जो आपका x अक्ष है, ठीक है, इस पे कितना कटान बिंदु है, सिर्फ और सिर्फ x अक्ष का गिनिए, ना कि y अक्ष का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, और एक बार यहाँ काट रहा है। ठीक है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका शून्य का निकला 3, तो 3 कहाँ दिख रहा है? कहिएगा सर 4 वाला ऑप्शन देखिए, तो 3 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलिए नेक्स्ट, और इस तरह से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का कीजिए। नेक्स्ट 6 नंबर का आता है
कि बहुपद दोस्तों दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का शून्यक है। सबसे पहले ध्यान यहाँ रखना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का इसका शून्यक ज्ञात करना, तो शून्यक जीरो का हम लोग बराबर कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पर माइनस का 3 है, इधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स को इधर रखिएगा और स्क्वायर हटाने के बाद दोस्तों ये आपका जो 3 है ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो एक अंडर रूट दोस्तों आपका जो प्लस में आएगा, ठीक है, एक अंडर रूट माइनस में आएगा और दूसरा का अंडर रूट जो आपका प्लस में आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर मिलाइए तो माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 3, तो कहाँ दिख रहा है, कहिए सर 3 ऑप्शन में दिख रहा है माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3, यानी कि 3 को लॉक कीजिए और 6 नंबर पक्का कीजिए। चलिए 7 नंबर को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। 7 नंबर का प्रश्न कहता है, ठीक है, कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दोस्तों -3 और 2 है। कहने का मतलब है आप सभी का दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया। शून्यकों का योग किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 है, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा कितना है, 2 है। अब इसका पूछा है कि द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद करने के बाद दोस्तों बगल में एक्स और यहाँ पर प्लस दोस्तों अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर में 0। तो ये दोस्तों आपका समीकरण हो गया, लेकिन जो आंसर लाना है ये द्विघात में बहुपद में लाना, ठीक है। तो जब आपका दोस्तों जब आंसर आएगा तो 0 का आप हटा दीजिएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जो समीकरण था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में था, ब्रैकेट बंद करने के बाद बगल में एक्स और प्लस में अल्फा गुने बीटा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे, बराबर में 0 भी था, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा कितना है दोस्तों, कहिएगा सर -3 है, ठीक है, तो -3 है, और बगल में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक से, देखिए बगल में एक से, तो -3 को एक से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -3x, क्या आएगा, -3x, तो -3x है, और यहाँ पर देखिए तो माइनस पहले से, ठीक है, तो -3x को यहाँ पर दोस्तों माइनस से अगर गुना कीजिएगा तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि आपका साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब दोस्तों प्लस यहाँ पर देखिए तो ये आपका क्या है, देखिए अल्फा बीटा कितना है, 2 दिया है, 2 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बराबर में 0। तो ये तो आंसर तो अभी नहीं आया, ये आपका समीकरण में आया। बहुपद में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 को हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, और ये आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहाँ दिख रहा है, कहिएगा सर पहला ऑप्शन देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि पहला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इस तरह से 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, ठीक है। जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों वेरी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का प्रश्न लेकर आए, जो आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम में 24 मार्च को डायरेक्ट पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कहता है दोस्तों 8 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, कि क्या कहता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 समीकरण का निकाय क्या होगा। जब भी दोस्तों A1, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या C1/C2, तो समीकरण का जो निकाय होगा दोस्तों इस टाइप में क्या होगा, तो ये दोस्तों कोई हल नहीं होगा, इसका जो कोई हल नहीं होगा। और रेखा की बात कर तो ये समांतर होगा, ठीक है, रेखा दोस्तों इसका समांतर होगा, और इसका हल जो कोई हल नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन को लॉक कीजिए, एक को, और 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का कीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है दोस्तों कि रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार का हल है। तो इस टाइप का प्रश्न में दोस्तों जो आपका चारों जो ऑप्शंस है, इसमें से दोस्तों x का मान पुट कीजिए और y का मान पुट कीजिए, जो आपका चारों ऑप्शंस में दिया गया है, जो वेरीफाई होता है दोस्तों उसको राइट आंसर कीजिए। चलिए हम लोग पहला ऑप्शन से यहाँ पर चेकआउट करते हैं। तो 2x, ठीक है, 2x, तो 2 के जगह दोस्तों हम लोग x कितना है, 2 है, तो गुने 2 कर लेंगे, ठीक है। अब माइनस, ठीक है, y कितना है, तो -1 है, तो -1 और बराबर में आपका 5 है, ठीक है, बराबर में कितना है, पहला समीकरण बराबर में 5 है, देखिए यहाँ पर है ना, 2 को 2 से गुना कीजिए 4, माइनस माइनस तो प्लस बराबर में 5, यानी कि 4 1 5 बराबर में 5। तो ये वाला तो समीकरण आपका बराबर हो गया। अब दूसरा का समीकरण को हम लोग बराबर करते हैं, और अगर हो गया तो पहला ऑप्शन राइट आंसर। चलिए है 3x, तो 3 गुने दोस्तों x कितना है, 2 है, ठीक है, प्लस 2y, 2y कितना है, माइनस यहाँ पर 1 है, तो गुने -1 बराबर में 4, ठीक है, 3 2 6 प्लस, ठीक है, 2 को दोस्तों गुना कीजिएगा, यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है, 2 गुने -1,
तो 2 को दोस्तों -1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है, बराबर में 4। तो 6 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -2 बराबर में 4। 6 में से 2 जाएगा तो 4 और बराबर में 4, यानी कि दोनों समीकरण जो पहला ऑप्शन यहाँ पर वेरीफाई है, यानी कहने का मतलब है जो पहला ऑप्शन का राइट आंसर। और इस तरह से 9 प्रश्न में 9 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर। कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म में जिसका हल होता है कहलाता है, जिसका हल होता है दोस्तों वह कहलाता है आप सभी का संगत है, ठीक है, यानी कि पहला जो ऑप्शन को वेरीफाई कीजिए, ठीक है, संगत कहलाता है। और जिसका हल नहीं होता दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट में आंसर आना चाहिए किसका, सभी का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न कहता है, ठीक है, समीकरण युग्म में दिया गया है, ठीक है, दो समीकरण के कितने हल हैं। तो यह जो आपका समीकरण दिया गया इसका जो हल कितना होगा आपका बताना। देखिए इस तरह से देखने से आपको तो पता नहीं चलेगा कि इसका जो कितना हल होगा, तो क्या करना होगा, बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, जो आपका सारणी 3.4 है दोस्तों उसी के आधार पर ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं और क्या निकलता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो आपका 3x + 2y, ठीक है, और बराबर में जो ये 5 दिख रहा है दोस्तों ये आपका इधर आएगा तो -5 बराबर में 0, तो ये आपका समीकरण कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 2x - 3y दोस्तों और यहाँ पर -7, क्योंकि ये +7 है, इधर जाकर -7 बराबर में 0। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसको कहते हैं हम लोग A1, ठीक है, इसको कहते हैं B1 और इसको कहते हैं C1। उसी तरह से दोस्तों ये आपका A2 है, ये आपका B2 है और आपका C2 है। तो दोस्तों इसको हम लोग जो करते हैं वेरीफाई कौन से होता है और इसको आपको बनाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले A1/A2 को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। A1 कितना है, 3 है, 3 को हम लोग लिख लिए। A2 कितना है, तो दोस्तों ये आपका 2 है, ठीक है, तो 3/2 हो गया। उसी प्रकार से B1/B2 हम लोग देखें तो क्या है, B1 दोस्तों आपका 2 है और ये आपका B2 कितना है, -3, ठीक है, कितना -3। तो देखिए तो सबसे पहले जो A1/A2 बराबर B1/B2 आया तो बोलिएगा सर ये तो बराबर शुरू में ही नहीं हुआ, यानी कि जो आपका A1/A2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2 आया तो इसमें क्या होगा, इसका कितना हल होगा। तो दोस्तों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल निकलेगा, ठीक है। कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। और रेखा की बात करें तो दोस्तों यह प्रतिच्छेदी करेगा, ठीक है, क्या करेगा, प्रतिच्छेदी। तो इस तरह से दोस्तों इसका एक हल यानी कि पहला ऑप्शन को लॉक कीजिए और 11 नंबर यहाँ से पक्का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, ठीक है। जितना भी दोस्तों उनको जरूर से शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कहता है 12 नंबर, जो 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है क्या कहता है कि समीकरण दोस्तों एक दिया गया समीकरण है निकाय, ठीक है, जिसमें 2x + y बराबर y - 6 बराबर 0 और इस प्रकार का एक समीकरण है और अद्वितीय होने के लिए k का मान क्या होगा। जो समीकरण दिया इसमें दोस्तों k का मान पूछा, k का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है इसमें एक चीज गौर करना, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल किसमें होता है, जिसको दोस्तों हम लोग केवल एक हल कहते हैं। अभी हम लोग बताएं कि केवल एक हल में जो आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू था B1/B2 उसी को दोस्तों हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं और एक हल कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग रखते हैं A1 कितना है, 2 है, देखिए ना A1 कितना है, 2 है और A2 कितना है आपका यहाँ पर देखिए 2 है, 2/2 नॉट इक्वल टू B1 कितना है, तो यहाँ पर देखिए B1 दोस्तों यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 लिख लिए। और B2 कितना है, देखिए y के आगे -k है तो माइनस के यहाँ पर हम लोग लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं किस प्रकार से करना, देखिए 1/1 नॉट इक्वल टू 1/-k, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 को 1 से गुना से 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा और यहाँ पर दोस्तों बराबर में आपका जो है k को यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, k को 1 से गुना कीजिए तो -k आएगा, ठीक है, -k आएगा। कहने का मतलब है k को सीधा हम लोग करते हैं तो -1 हो जाता है, ठीक है, k का हम लोग सीधा करते हैं तो -1, तो -1 कहाँ दिख रहा है, कहिएगा सर पहला ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ठीक है, लेट मत कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि यदि रेखिक समीकरण युग्म का कोई युग्म असंगत है तब इसका आलेख की जो रेखाएं होगी। अभी हम लोग तो पढ़े कि संगत जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। अब जिसका असंगत है, युग्म असंगत है तो क्या उसका हल होगा, कोई हल नहीं हो, ठीक है। जिसका हल होता है असंगत कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम लोग असंगत कहते हैं और कोई हल नहीं, यानी कि कहने का मतलब है जो रेखाएं क्या होगा,
तो रेखाएं दोस्तों इसका समांतर होगा, ठीक है, समांतर होगा, ठीक है। सारणी को दोस्तों 3.4 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और 5 नंबर दोस्तों वहां से पक्का होगा, ठीक है, क्योंकि वहां से पांच नंबर का एमसीक्यू प्रश्न आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए 14 नंबर हम लोग देखते, कहता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला में देखिए तो x - 2 का होल स्क्वायर है, तो इस प्रकार से तो इसमें x स्क्वायर निकलेगा। एक द्विघात समीकरण का कहने मतलब कि क्या, जो चर की जो अधिकतम घात ये 2 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर 2 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर छोड़ते हैं और इधर x + 2 है और x - 2 है, ठीक है। कहने का मतलब इधर भी आपका x स्क्वायर -2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग पूरा ही कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए x को अभी 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर +1 होगा और प्लस में 8 था, ठीक है। देखिए इधर भी x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर - x स्क्वायर होगा तो दोनों तो आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर दिखा, यानी कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन को लॉक कीजिए और इस प्रकार से 14 नंबर पक्का है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। कहता 15 नंबर के द्विघात समीकरण का इस प्रकार का समीकरण, इसका विविधकार क्या होगा, विवेचक क्या होगा, डी क्या होगा। डी दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है, विविधकार निकालने का। देखिए डी हम लोग निकालते हैं तो बी कितना, बी आपका -5 है, ठीक है। जो x के साथ गुणांक होता है उसको हम लोग बी कहते हैं, तो बी -5 है, -5 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और माइनस दोस्तों 4 ए कितना है दोस्तों, ए आपका 3 है तो गुने में 3 और सी कितना है तो सी आपका 2 है तो 2, -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका दोस्तों 25 आएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। -4 × 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो 25 में दोस्तों 24 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 25 में माइनस कीजिएगा 24 तो आंसर कितना आएगा, कहिएगा सर 1 आएगा, यानी कि जो डी आया दोस्तों ये आपका 1 आया, ठीक है। तो यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 16 नंबर कहता है दोस्तों कि इस प्रकार का जो ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो यदि वास्तविक मूल्य कब होगा, जो डी है दोस्तों जो विविधकार है ये 0 के बराबर होगा तब वास्तविक मूल्य होगा। अगर दोस्तों डी जो है 0 से बड़ा है जिसका वास्तविक और असमान मूल्य होगा। डी दोस्तों ये आपका 0 से क्या है, छोटा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन होता है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, समझ लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि जो बराबर वास्तविक मूल्य है, बराबर वास्तविक मूल्य है, ठीक है, समान मूल्य है, तो डी बराबर जी, तो डी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं b² - 4ac और बराबर में 0। कौन वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहिएगा सर जो आपका 3 ऑप्शन दिखे ना, b² - 4ac बराबर में 0, यानी कि 3 ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए इस प्रकार से 16 नंबर पक्का। अब 17 नंबर कहता है दोस्तों कि द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल्य की प्रकृति होगी क्या होगी, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसी प्रकार का है, यहाँ पर हम लोग डी निकालते हैं, डी कितना आता है उससे आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। डी के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। बी कितना है दोस्तों -5 है तो -5 का स्क्वायर, 4 ए कितना है, ए आपका 2 है गुने 2, सी कितना है 3 है, 5 -5 का स्क्वायर हम लोग अभी देखे 5 25 आया, 4 दूना 8 8 कितना 24, इसमें भी 25 में से 1 24 गया तो कितना बचा 1, लेकिन इसका मूल्य बताना है, ठीक है। जो डी आया दोस्तों ये आपका जो है कितना है, डी बराबर 1 आया, कहने का मतलब है, ठीक है, क्या कहने का मतलब है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो डी है आपका 1 आया, यानी कि डी जो है दोस्तों ये 0 से बड़ा हुआ, तो बताइए इसका जो है क्या होगा, ठीक है, इसका जो हल क्या निकलेगा। दोस्तों सभी का आंसर ये वाला का कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि इससे मैं पहले ही आपको बताया जब डी 0 से बड़ा हुआ तो उसका हल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए, यह जो आपका ऑप्शन 3 दिख रहा है ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिएगा ये ठीक है, तो यही वाला हम ऑप्शंस में कर देंगे कि सी सर 3 वाला सही होगा, ये कभी नहीं सही होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 ऑप्शंस में कहता हूँ, पहला और दूसरा का ऑप्शंस में एक सही है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम में पक्का करना नंबर को जल्दी से कमेंट में कीजिए जब डी 0 से बड़ा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण दिया है 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल्य समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया जब मूल्य समान है तो k का मान, यानी कि k का मान हम लोग अभी छोड़ते हैं, ठीक है। मूल्य समान है यानी कि इसका क्या होगा,
जो डी है ये 0 के बराबर होगा तभी तो इसका वास्तविक और जो इसका मूल है समान बनेगा, यानी कि जितना अल्फा उतना ही बीटा। तो इसमें के का मान पूछा है, ठीक है। एक यहाँ पर जो जोड़ दिया कि के का मान क्या होगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। डी बराबर 0 है तो के का मान क्या होगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोग बताया कि माइनस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ac बराबर में 0, क्योंकि डी 0 के बराबर है तभी तो इसका वास्तविक जो मूल्य है समान निकलेगा, ठीक है। तो बी कितना है, बी कहिएगा सर के है तो के का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे -4, ठीक है। ए कितना है दोस्तों 2 है, 2 यहाँ पर लिख लिए। सी कितना है, सी आपका 3 है तो 3 लिख लिए, बराबर में 0। देखिए के स्क्वायर का के स्क्वायर रहने देंगे, 4 दूना 8 हरती है कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर में दोस्तों आपका 0, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 24 का प्लस में 24, ठीक है। तो आया जो कितना है के स्क्वायर बराबर में 24। अब देखिए के बराबर में हम लोग 24 लिखते हैं, स्क्वायर हटाने के बाद इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट। क्या सिर्फ अंडर रूट तो नहीं, जब मूल्य निकले तो वास्तविक यहाँ पर जो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में है। तो देखिए अंडर रूट में 24 है तो 24 का दोस्तों हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 24 आंसर में नहीं दिया, तो इसका कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए 24 हम लोग लिख लिए, चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से यहाँ पर दोस्तों 12, 2 से यहाँ पर 6, 2 से 3 और 3 से दोस्तों 1। तो यहाँ पर तो आया कि 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये आपका 24 का भाज्य गुणनखंड है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जोड़ा कितना बन रहा है, तो 2 का एक जोड़ा बना तो 2 को हम लोग एक बाहर निकाले, और कितनी और इधर भी जोड़ा बना नहीं, तो ये दोनों को क्या करना आपस में गुना कर लेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, प्लस माइनस कहाँ गया, तो प्लस माइनस हम लोग लिख लेंगे, यानी कि प्लस माइनस, ठीक है, 2√6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में देखिए ना, प्लस माइनस 2√6 दिख रहा है ना, 3 ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 के एक मूल है -2 तो के का मान क्या होगा। एक मूल दिया दोस्तों -2 तो के का मान पूछा, वेरी सिंपल प्रश्न है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से निकालना है, देखिए यहाँ पर सिंपल से आपका जो प्रोसेस है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक मूल तो दिया, के का मान निकालना है। तो जो एक मूल्य दिया है, मूल्य जो हाँ दिया है उसको हम लोग दोस्तों एक्स की जगह हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पुट करते हैं, इस प्रकार से का मान निकलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम लोग -2 का स्क्वायर लिख देंगे, -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर के, एक्स कितना है -2 तो -2 गुने में कर लेंगे, ठीक है, -10 है बराबर में 0 है। 2 -2 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों 4 होगा, ठीक है। कि मैं अभी आपको बताया कि माइनस का अगर वर्ग करते हैं तो ये आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 हो गया, माइनस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं के को दोस्तों -2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा -2 के आएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट में आ गया, -10 बराबर में 0। ध्यान से देखिए तो अगर यहाँ पर 4 माइनस माइनस क्या होता है, कहिएगा सर प्लस होता है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। +2 के दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -10 बराबर में 0। देखिए 4 को -10 से हम लोग दोस्तों यहाँ पर करें, 4 -10 कितना होगा, 4 -10 तो -6 होगा, क्योंकि बड़ा अंक है माइनस का, तो -6 हम लोग लिखेंगे। तो 2 के माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर में 0, इतना भी ध्यान रखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 2 के -6 बराबर में 0, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 के, ठीक है, जो 6 इधर प्लस माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर जो 6 आपका माइनस का, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर में क्या हो जाएगा, तो 6/2 इसको काटेगा तो 3 2 6, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। माइनस में नहीं सिर्फ प्लस में आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। प्लस का 3 आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। चलिए कहता है 20 नंबर की द्विघात समीकरण 6 स्क्वायर -x -2 के बराबर 0 का मूल्य है। मूल्य पूछा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको अगर सोल्व करते हैं तो दोस्तों इसी टाइप का जो प्रश्न है आप सभी का, ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न में सब्जेक्टिव में पूछेगा। 24 मार्च को क्वेश्चन नंबर बता दे तो 15 में पूछेगा, ठीक है। भले ही आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर जो है संख्या बदल दे, लेकिन क्वेश्चन जो 15 नंबर में दोस्तों यही वाला पूछेगा। आजमा के देख लीजिए दोस्तों, गलत बोले हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। कहता है 20 नंबर, ठीक है, कि यहाँ पर दिया गया इसका मूल्य है किस प्रकार से, वो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं, ठीक है। डी निकालने का जो तरीका बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। तो b कितना है, b आपका दोस्तों x के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो -1 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे -4। a कितना है दोस्तों, तो 6 गुने 6, c कितना है तो -2 है, ठीक है। तो -2 यहाँ पर
हम लोग कर लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है -1 का वर्ग कीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा माइनस, ठीक है। 6 चुके कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, क्योंकि -2 है तो -48 हो जाएगा, ठीक है, -48। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1। अब दोस्तों माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा, प्लस का 48। इसको दोस्तों अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो 5 नंबर और यहाँ पर 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है। दिक्कत होगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो रहा कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कॉपी पे दोस्तों नोट करके बताऊंगा। अगर दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को गलती करते तो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दोस्तों आपका गलत होने वाला, ठीक है, मैं अभी भी कर दे रहा हूँ। अब 1 + 48, तो 1 और 48 को जोड़िए दोस्तों, कितना आएगा 49 है, ठीक है। तो 49 हम लोग लिख लिए। 49 क्या है, डी आया, ठीक है। तो डी बराबर दोस्तों हम लोग 49। अब दोस्तों इसका मूल्य पूछा, मूल्य का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, माइनस, ठीक है दोस्तों। अगर फॉर्मूला दोस्तों पूरे बुक का याद करके जाते हैं तो गारंटी है मेरे कि 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला सबको आंसर होने वाला पक्का, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत है, फॉर्मूला नहीं आता सर, एक बार फॉर्मूला का वीडियो बना दीजिए, कर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में, मैं आपको बना दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए -b, ठीक है, जो मूल का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट होता है दोस्तों d बट्टे में होता है 2a, ठीक है 2a। अब ध्यान देखिए तो यहाँ पर b कितना दिख रहा है, तो b आपका दोस्तों हम लोग अभी निकाले -1 था, ठीक है। तो माइनस तो पहले से है और -1 यानी कि हम लोग ब्रैकेट में -1 को लिखते हैं अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को देखते हैं तो 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का होने वाला। अगर गड़बड़ा के देखते तो मैं कह दे रहा हूँ कि आपका जो 6 नंबर है अभी से ही बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म नहीं है और कटने वाला है। तो इस प्रश्न को दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी तरह से देखें, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी दोस्तों हम लोग निकाले अभी 49 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 49 का जो है पुट कर लेंगे मान। अब 2 गुने एक कितना है दोस्तों, एक आपका ये आपका 6, तो 6 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसके आगे प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको कट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा मोबाइल है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते तो दोस्तों तो यहाँ पर आपसे को डिजिटल बोर्ड भी पर आ जाएगा। तो चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। चाहे तो आप दोस्तों अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो उतना ही मेरा सपोर्ट हो जाए, ठीक है। कितना था, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49, ठीक है। अंडर रूट था दोस्तों 49 गुने 2 गुने 6, इस प्रकार का था ना जी, बोलिए सर। हाँ, माइनस माइनस का हो दोस्तों प्लस हो, प्लस, ठीक है 1 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट 49 को हम लोग दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, ठीक है 7 आएगा। तो 7 यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 7 यहाँ पर अच्छी तरह से, ठीक है 7। अब देखिए 2 गुने 6, 2 गुने 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, कहिएगा सर 6 दूना का होता है 12। तो ये दोस्तों इसका तो मूल है, लेकिन इसका जो मूल्य निकालना है, 2 मूल्य निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, सबसे पहले हम लोग प्लस वाला साइन को निकालते हैं। कहने का मतलब है 1 + 7 बट्टे में 12, 7 1 दोस्तों होता है 8 बट्टे में 12, इसको काटेगा तो 4 दूना 8 और 4 12। तो पहला जो मूल आया ये 2 बट्टे में 3 आया, ठीक है। दूसरा का मूल्य हम निकालते हैं, तो दूसरा का मूल्य निकालने के लिए 1 को -7 से बट्टे में 12 करना हो, ठीक है। 1 -7 बट्टे में 12 दोस्तों करिएगा तो कितना आएगा, माइनस दोस्तों यहाँ पर आपका 6 आएगा, ठीक, -6 बट्टे में 12। इसको काटेगा तो 6 दूना 12 यानी कि 1 बट्टे में 2 -1 बट्टे में 2। तो आपका जो मूल्य दो जो मूल्य निकला दोस्तों क्या निकला, 2/3 और एक निकला -1/2। कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है सर, 6 में तो बोर्ड एग्जाम में पक्का करना है। और ये वाला आपको सीख गए हैं दोस्तों, मेरे यह वादा है कि आप ये प्रश्न को सीख गए। तो इसका दोस्तों पहला जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है 2/3 कोमा -1/2। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम लोग 1 से 20 तक का ही प्रश्न देखे, ठीक है। अब इस आपका जो पार्ट 1 था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 21 से लेकर 40 तक का प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में।